हेलो एवरीवन। ये हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था। उसमें पेपर था, उसमें कुछ जनरल स्टडीज के क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। और ये यूपीपीएससी ने एग्जाम कराया था। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन था, कुमाऊं में कुली बेगार प्रथा कब समाप्त हुई है? तो सभी को पता ही होगा, ऑप्शन सी 1921 में ये खत्म हो गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, बागेश्वर किस नदी के किन नदियों के संगम पे स्थित है? तो ऑप्शन डी सरयू और गोमती नदी के संगम पे बागेश्वर स्थित है। तीसरा है, सुमित्रानंद पंत को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था? तो चिदम्बरा के लिए दिया गया था और 1968 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस नगर में भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है? तो ये ऑप्शन बी देहरादून में स्थित है। हिंदी के अतिरिक्त अन्य कौन सी दूसरी भाषा उत्तराखंड की राज्य भाषा है? तो आधिकारिक भाषा है ऑफिशियल, तो संस्कृत यहाँ पे दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है उत्तराखंड की। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। विक्रम साराभाई को भारत का जो है फादर ऑफ इंडियन स्पेस साइंस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से ग्लिसरीन होती है? तो ग्लिसरीन ऑप्शन ए जो है 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन को ग्लिसरीन नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले दो मुख्य हार्मोन कौन से हैं? तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन है T3 और T4, राइट। और ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विटामिन की कमी किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वेरी सिंपल, ऑप्शन सी देहरादून में है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस का क्या कार्य होता है? तो यकृत द्वारा जो है पित्त रस स्रावित होता है, यह भोजन को क्षारीय बनाता है, यानी कि बेसिक बनाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। दादरा व नागर हवेली, दमन और दीव कौन से उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं, ऑप्शन सी। और अब जो है आपको पता ही होगा, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप जो है, ये दोनों को मिलाकर के एक यूनियन टेरिटरी कर दिया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 14 हो गया। 14वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो B R अम्बेडकर जी हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, व्यक्ति की गिरफ्तारी संबंधित अधिकार निम्न किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो ऑप्शन बी आर्टिकल 22 में ये वाला अधिकार जो है आ, मिला है नागरिक को। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1993 में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो ये आर्टिकल 360 के अंतर्गत क्या किया जाता है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अगला प्रश्न है, संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, ऑप्शन बी का राइट आंसर है। भारतीय संविधान में 44वां संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन सी 1978 में 44वां संविधान संशोधन पास किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अभिजीत बनर्जी को 2019 में नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था, और साथ में इनकी वाइफ को भी मिला था अर्थशास्त्र के लिए, तो ये पता ही होगा। आगे क्वेश्चन है, किसने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक जीता? तो ऑप्शन बी पीवी सिंधु ने स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, जीबी पंत कृषि अनुसंधान तथा तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन बी 1960 में हुई थी। 24वां क्वेश्चन है, 1952 के पश्चात अभी तक किसी लोकसभा में चुनी गई महिलाओं की सर्वाधिक संख्या कितनी है? तो जो वर्तमान लोकसभा है उसमें ही सर्वाधिक जो है महिलाएं अभी तक आई हैं चुन चुन करके, और 78 नंबर्स हैं इनके। महिलाएं 78 महिलाएं जो हैं निर्वाचित हुई हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड किस क्षेत्रीय परिषद के अंदर आता है? तो उत्तराखंड केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंदर आएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? तो भारत का जनघनत्व है, ऑप्शन डी 382 प्रति वर्ग किलोमीटर।
27वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे अवस्थित है? आपको पता ही होगा, ये इम्फाल में है। ये 2018 में ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जो इनॉग्रेशन किया था और अभी ये बन करके तैयार है। इम्फाल यानी मणिपुर की कैपिटल है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो ये 70% है। अगला प्रश्न है, उच्च शिखरीय पादप क्रिया विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये श्रीनगर में है। सी ऑप्शन सही है। 2019 की महिलाओं के ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता कौन रही थी? तो 2019 में जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था नाओमी ओसाका ने, जो जापान की हैं। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? किस वर्ष में हुई थी? तो ये बहुत ही सिंपल है, 1919 में हुई थी। निम्न में कौन सा ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे हैं? तो दादा भाई नौरोजी जो हैं द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो ये ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक के काल में यात्री डोमिंगो पेंस भारत आया था? तो ये सी यानी कृष्णदेव राय के टाइम पे भारत आए थे डोमिंगो पेस। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आया है। अगला प्रश्न है, अशोक का समकालीन मिस्र का शासक कौन था? तो टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस जो है अशोक के समकालीन क्या थे? मिस्र में शासक थे, जिसको इजिप्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसने होम रूल आंदोलन से संबंधित कौन था? तो एनी बेसेंट। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पे तारीख भी मेंशन है। ऑप्शन डी 23 जून 1757 को क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड रिटन के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन डी पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, पौड़ा नृत्य किस जाति यानी जनजाति से संबंधित है? तो पौड़ा नृत्य जो है सौका सौका यानी कि जो भोटिया लोग हैं, चमोली में भोटिया हैं, और जब उत्तरकाशी में इन्हीं को जाट कहा जाता है और पिथौरागढ़ में सोका कहा जाता है। तो पौड़ा नृत्य जो है सोका से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है, माता मूर्ति का मंदिर कहाँ है? तो माता मूर्ति का मंदिर है माणा बद्रीनाथ में। तो ये 40 क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे पर्सनल असिस्टेंट में, और ये जो ऑफिशियल आंसर की है उसी से लिए गए हैं आंसर। और ये सारे के सारे जो हैं ऑफिशियल आंसर्स हैं। और आपको ये जो मैंने यानी येलो कलर्स में जो है वो सारे ऑफिशियल आंसर की के आंसर हैं, मेरे अपने हिसाब से नहीं है, मैंने भी इनको क्रॉस चेक किया है, तो ये फाइनल यही आंसर इसके सही है। तो आप याद कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।